अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कांड ने पूरे देश भर में, बल्कि आज तो मैं देख रहा था अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की भी सुर्खियों में, इस घटना ने सिर्फ हिंदू समाज ही नहीं, सनातन समाज ही नहीं, सबको झकझोर कर रख दिया है। भगवान के घर में ऐसी चोरी और गबन, ऐसी धृष्टता, ऐसा अधर्म, ऐसा पाप और ऐसा धत्कर्म करने वालों पर अब तक क्या कठोर कार्रवाई हुई? और अगर कार्रवाई हुई होती तो शायद ये जो मामला इतना बड़ा विकराल होता जा रहा है, शायद ये नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय जैसे मगरमच्छों को बचाने की पूरी कवायद हो रही है। उसी का नतीजा है कि ये मामला सुलझने की बजाय फैलता और बड़ा होता जा रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक दलों के ही नहीं, ये सनातन समाज के धर्म की आस्था पर एक गहरी चोट बहुत साजिश के साथ पहुंचाई गई है। आज चर्चा इसी विषय की। तो बहनों भाइयों, आज तकरीबन 25 दिन हो गए, आप मान के चलो महीना हो गया। अयोध्या में तो महीने भर से लोगों को पता ही बात, और पूरा देश 25 दिन से लगातार राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, गबन और लूट के इस मामले को देख रहा है। सनातन समाज स्तब्ध है, विचलित है। ये जो अयोध्या में अधर्म हुआ है, अयोध्या में जो पाप हुआ है और अयोध्या में जो शैतानी कृत्य हुआ है, इसके लिए कभी भी सनातन समाज इन पापियों को माफ नहीं कर सकता और इनको माफ किया भी नहीं जाना चाहिए। इन्होंने कोई सामान्य बीएनएस के अपराध नहीं किया है, इन्होंने बीएनएस की धारा की कोई चोरी नहीं की है कि उसके प्रति कोई अपराध इनका दंडित हो, वो एक अलग कानूनी स्वरूप है। लेकिन बहनों भाइयों, इन्होंने विश्वास को चोट पहुंचाई है। ट्रस्ट सबसे भ्रष्ट साबित हुआ। किन किन परिस्थितियों से लोग अयोध्या पहुंचकर अपना क्या क्या नहीं दान किए हैं। प्रतापगढ़ के मैं अपने एक बुजुर्ग के बयान सुन रहा था कल, बड़ा भावुक कर देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे का हक मार के, हक खर्च छोड़ के अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी और 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, गए दे आए। उनको पता ही नहीं, उनको बेचारों को कुछ मिला ही नहीं, कोई जानकारी नहीं उनके पैसे क्या हुआ। दुखी हैं वो, जबकि उनके बच्चे उन्हें समझा रहे थे कि पिताजी ऐसा ना करो, अयोध्या के पंडे लूट लेंगे। अयोध्या के पंडों के हाथ तो कुछ लगा नहीं, लेकिन ये जो लुटेरे पंडे बैठे थे, इन्होंने लूट लिया। अब इत्तेफाक देखिए, शायद ये अपने आप में दुनिया की बड़ी अद्भुत किस्म की डकैती, चोरी, गबन, लूट जो कहना चाहें। चोर डिसाइड कर रहा है कि वो पुलिस बनेगा। 4 जून को ट्रस्ट के कुछ सदस्य अयोध्या पुलिस के साथ आरोपियों के घर में जाते हैं दबिश डालने, प्राइवेट लोग, और इनके घरों से पैसे बरामद करते हैं। यानी 4 जून को चंपत राय, अनिल मिश्रा और पूरा ट्रस्ट, सबको पता था कि डकैती हुई है। 4 जून को, याद रखिएगा डेट को। तो 4 जून को एफआईआर क्यों नहीं कराई जब आपकी जानकारी में आया और आपके लोग दूसरों के घरों में दबिश दे के पैसे वसूल रहे थे, इकट्ठे कर रहे थे? तो उस दिन एफआईआर क्यों नहीं हुई? यदि उस दिन एफआईआर हो जाती तो शायद ये दिन न देखना पड़ता। उसी निर्लज्जता के साथ चंपत राय 8 जून को वीडियो स्टेटमेंट देते हैं। आप सब ने सुना होगा कि ऑडिट चल रहा है और कोई भी उल्लेखनीय बात नहीं पाई गई। क्या ये जो डकैती पड़ी थी, जिसके आप पैसे रिकवर कर रहे थे, जो सीसीटीवी में दर्ज है 5 जून को एविडेंस के साथ, वो क्या है? यानी 5 तारीख को ये बरामदगी, 4 तारीख को इनकी जानकारी और 8 को भाई साहब स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमें नहीं पता, कोई उल्लेखनीय बात नहीं। फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि एसआईटी हो, फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि एफआईआर में मुलजिम कौन बने, और फिर ये खुद डिसाइड कर रहे हैं कि वो सब जेल जाएं। और अचरज देखिए, पुलिस बार बार इनकी रिमांड रिफ्यूज कर दे रही, पुलिस कस्टडी में लेके इंट्रोगेशन ही नहीं कर रही है। आज भी उन सबको दोबारा से जेल भेज दिया गया, कोई कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं रही। जब इंट्रोगेशन नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? भाई ये तो वो टिन्नू यादव से लेके लवकुश, अविकल्प, ये सब बताएंगे ना, तो उनसे पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? उन्हें बार बार जेल क्यों भेज दिया जा रहा है? जबकि इतना संवेदनशील,
राष्ट्रीय महत्व का, धार्मिक महत्व का, सनातन की आस्था पर गहरा आघात पहुंचाने वाला यह मुद्दा है और पूरा देश ये जवाब चाहता है। पूरे देश में स्तब्धता का माहौल है, लोग ठगे हुए, अपमानित महसूस कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, अगर इस मामले में सिर्फ छोटी मछलियों का शिकार करके अयोध्या में बड़े बड़े महल बनाने वाले, घरों में बड़ी बड़ी लिफ्ट लगवाने वालों पर अगर कार्रवाई से इस बार ये बच गए तो यकीन मानिए कि फिर लोगों के आस्था पर बड़ा उनका विश्वास उठ जाएगा। विश्वास तो खैर इनके कुकर्मों से अभी उठा, भगवान के प्रति आस्था है लोगों की, लेकिन इन पापियों के पर आस्था बिल्कुल नहीं रह गई। क्या महल अयोध्या में बनाए, जरा इनका घर देखिए। कल तक साइकिल से चलने वाले, पैदल चलने वाले, नगर पालिका के घर में किराए पे रहने वाले अनिल मिश्रा, इनका महल देख लो जरा अयोध्या में। लिफ्ट लगाया है भाई साहब ने। ये थे होम्योपैथी के रिटायर्ड डॉक्टर। इसी तरह जमीन सौदों की दलाली करने वालों के घर पे भी आज हमने टीम भेजी। देखिए जरा इनके महल, बीघों में बने हुए हैं महल। ये करते क्या थे कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीदे कि दलाली करते थे। कमीशन का इल्जाम, और ये कब से चल रहा है चंदा चोरी। आप याद करिए महिपाल सिंह जो फॉर्मर अकाउंटेंट है, उसने कब बयान दिया कि 2020-21 में, और अभी हम क्या है 26 में, यानी 5 साल से ये लूट चल रही थी। आप आकलन करिए कि ये इसका मैग्नीट्यूड कितना बड़ा है। 2021 में पहली बार जमीन के घोटाले का सार्वजनिकरण हुआ, रजिस्ट्रियां सामने आई, क्या क्या नहीं लूट मची थी। आज हम 26 में हैं, 5 साल फिर जमीनों की लूट हुई। न तब कार्रवाई न अब कार्रवाई। देश ये जवाब चाहता है, देश राज्य सरकार से जवाब चाहता है, और केंद्र सरकार की चुप्पी तो और खतरनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस चलिए कुछ सही कार्रवाई तो कर रही है, दौड़ भाग तो कर रही है, FIR कर रही है, अरेस्टिंग कर रही है। ये सबको पता है कि अयोध्या की पुलिस चंपत राय, अनिल मिश्रा पे हाथ नहीं डाल सकती, गोपाल पे हाथ नहीं डाल सकती। और वही गोपाल राव आज सुबह मंगला आरती में तस्वीर में दिखाई दिए, पूरी व्यवस्था के प्रमुख गोपाल हैं। तो किसी ने तो जीत कर ली है कि इनको नहीं हटाएंगे चाहे जो हो जाए। और अभी तक इस्तीफे का न इस्तीफा देने वाले ने बताया है और न इस्तीफा प्राप्त करने वाले चेयरमैन ने। हटाया कब जाएगा, जब अगली बैठक होगी। व्यवस्था किसके हाथ में है बहनों भाइयों। इससे ज़्यादा बड़ा कोई अपराध एक मतलब पिछले 10-15 वर्षों में नहीं हुआ है जहाँ पर एक व्यक्ति नहीं प्रभावित है। पूरा का पूरा सनातन समाज बहुत ही स्तब्ध और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की परिचर्चा। बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि अधिवक्ता संघ अयोध्या इन आरोपियों की पैरवी डिफेंस की ओर से नहीं करेगा। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, वो प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेंगे। अगर कोई वकील वकालतनामा लगाना चाहता है तो संघ के कुछ छोटी शर्तों से ही, यानी परमिशन लेकर के ही वो आगे पैरवी कर सकता है, उसके पहले पैरवी वो ना करे। सबसे बड़ा सवाल है कि आपने SIT किससे बनाई है और रिपोर्ट किसको दी जा रही है। अपनी ही जांच कोई कैसे करेगा। इसीलिए बीजेपी की हमेशा नजर नेशन पे नहीं रहती है, डोनेशन पे रहती है। और इनके शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। पुलिस की जांच शुरू होने से पहले ही कहना कि पुलिस ईमानदार नहीं होगी, हम अपने देश की हर संस्था पर ऐसा अविश्वास क्यों खड़ा करें। हम चाहते हैं कि जांच पूरी और ईमानदारी से हो। ट्रस्ट लगातार इस बात के लिए प्रयत्न कर रहा है कि जांच पूरी और ईमानदारी से हो, तो फिर उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रवक्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। करपात्री जी महाराज हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। संतोष दुबे प्रमुख हैं हिंदू धर्म सेना के और कार सेवक भी रह चुके हैं। सीताराम दास जी महंत हैं साकेत भवन अयोध्या के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। दिनेश जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और सनातन समाज ही नहीं पूरा देश और पूरा विश्व ये जानना चाहता है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव को क्यों बचाया जा रहा है। ब्रिजेश जी, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी कहा कि ये जघन्य अपराध है, जघन्यतम अपराध है अगर किसी ने किया है, जिन लोगों ने भी किया है।
किसी को बचाने का काम सरकार नहीं कर रही। ब्रजेश जी, जिस दिन मामला सरकार के संज्ञान में आया, बिना किसी विलंब के उसी दिन एसआईटी का गठन कर दिया गया और एसआईटी ने जैसे ही अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी वैसे ही एफआईआर लॉन्च किया गया और एफआईआर लॉन्च करने के साथ ही लोगों की धरपकड़ शुरू हो गई। इनसे गहनता से पूछताछ की गई, इनको जेल हुआ। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं ब्रजेश भाई, ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये जन जन का मुद्दा है। जो देश में है सनातन के लोग या सनातन के मानने वाले दुनिया के किसी भी देश में है, ये सबके आस्था पर चोट है। और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि वो किसी को बचाने का काम नहीं करते हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर नीति पर काम करती है। मैं आपको फिर से आश्वस्त करना चाहता हूं कि छोटी मछली की बात नहीं है, कितना भी बड़ा से बड़ा रसूखदार होगा और अगर वो इस दायरे में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। रसूखदार का नाम है चंपत राय, एक नजीर बनेगी। रसूखदार का नाम है चंपत राय, नहीं, अनिल मिश्रा, मुझे कंप्लीट कर लेना। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव। आप कहें तो मैं आपको सबूत दे दूं, आप सरकार को दे दें। नहीं ब्रजेश भाई, देखिए, हम खुद जांच एजेंसी नहीं है ना, जांच एजेंसियों का काम है जांच करना। अगर हम ही, असल सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि इस देश में जो राजनीतिक दल हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता है ना, वो अपने आप को हर मामले में मास्टर मानते हैं। आप उनको अर्थनीति पे बात करिए तो लगता है कि उनसे बड़ा कोई अर्थनीति नहीं है, उनसे विदेश नीति पे बात करिए तो उनसे बड़ा लगता है विदेश नीति नहीं है, उनसे आप कहिए कि जांच के लिए तो लगता है कि पुलिस सीबीआई सीआईडी से बढ़कर वही जांच करता है। तो अपने सरकार की, अपने देश की जो एजेंसियां हैं, कम से कम उस पर भरोसा करना चाहिए। एफआईआर में चंपत, अनिल, गोपाल का नाम क्यों नहीं? नहीं, जिन लोगों का भी मैं कह रहा हूं ना, अभी आने दीजिए, आप इंतजार के, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। 25 दिन आप एफआईआर तक नहीं करा पा रहे हो, आपके ऊपर तो डाउट होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ चोर तय कर रहा है कि एसआईटी बना दो। आगे तो सारे चोरों को यह अधिकार है कि वो सरकार को चिट्ठी लिखें कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप है, कि एसआईटी बनाओ। फिर वो तय करेंगे कि एफआईआर किसके खिलाफ होनी चाहिए और वो तय करेंगे कि जेल। जबकि 2-2, 3-3 स्टेटमेंट हैं जो ट्रस्ट के फार्मर इंजीनियर, फार्मर अकाउंटेंट के, और सब कुछ संज्ञान में था। जब जांच आगे बढ़ रही तो उन चीजों तक, वहां तक जांच जारी तो भाई साहब, आपने किसी, रहे थे, अच्छा एक आदमी को बताओ कि रिमांड पे लेके इन 8 में से पूछताछ हुई। जरूरत क्या, आप चले गए हैं जेल तो रिमांड नहीं हो सकता है? 2-2 बार रिमांड नहीं ले रहे इतने बड़े मामले। यही हम कह रहे हैं, कस्टोडियल पुलिस इंट्रोगेशन क्यों नहीं हो रहा? जिस दिन आवश्यकता पड़ेगी, जिस क्षण आवश्यकता पड़ेगी, उस क्षण उनको, मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूं जी, ये मीडिया का मुद्दा नहीं है। हमने इस पहले भी मुद्दे कहा। में आप चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल को बचा भी नहीं पाओगे। मैं कह रहा हूं हर हिंदू जाग गया है और तब तक आपसे पीछा करेगा जब तक आप इनको सलाखों के पीछे भेजेंगे नहीं। आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो, चंदे का हिसाब और ये जो अन्याय हो रहा है। ब्रजेश भाई, मैं तो खुद कह रहा हूं ना, ये मीडिया नहीं, ये राजनीतिक दलों का भी मुद्दा नहीं। मैंने कहा आपसे ना, हमने कहा आज आप गिर गए हो तो कह रहे हो राजनीतिक दलों का मुद्दा नहीं। जिस मुद्दे के दम पर सरकारें बनाते हो, लोगों पर आरोप लगाते हो, आज उसी मुद्दे पर आप बेनकाब हो। उसके आगे से बढ़कर मुद्दा है, मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं सपा की सरकार होती है, किसी और लानत भेजते लोग, सपा की, और आप लोग मुंह छुपाए घूम रहे हो। ब्रजेश भाई, सरकारों में जब आप दूसरे दल की बात कर रहे हैं तो लोग भूल जाते हैं ना, समरा माली का, वहां का मंदिर का मसला। थैंक यू सर, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। पद्मावन का भूल जाते हैं। उदयवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। उदयवीर जी, धन्यवाद आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एफआईआर कर दी, एसआईटी बना दी, जेल भेज दिया, रिकवरी कर ली, और क्या चाहते हो? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि ये कोई बड़ा मुद्दा ना होता। इस मुद्दे को ट्रस्ट के लोगों ने और सरकार के लोगों ने बनाया है, इसलिए बनाया है। और जो प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि सब लोग ज्ञानी समझते हैं, मूल सिद्धांत तो लोग जानते हैं ना, मिनिमम सिद्धांत, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत, कि अपने मामले में कोई खुद जज नहीं हो सकता, अपने मामले में खुद कोई जांच अधिकारी नहीं हो सकता, इतना तो सब जानते हैं ना। इस मामले में मूल सिद्धांतों का भी पालन नहीं हो रहा। अगर ट्रस्ट के लोगों ने पहले दिन, जिस दिन भी ये चोरी की पता लगा था, 40 दिन में 70 बार चोरी रिकॉर्डेड है,
और पीछे का फुटेज नहीं है, और पीछे का फुटेज डिलीटेड है, डिलीटेड है। और 40 दिन में 70 बार चोरी रिकॉर्ड होने के बाद जो कंट्रोल रूम से सीसीटीवी देखते थे, किसी का नाम नहीं है एफआईआर में। क्यों, कैसे नहीं हो गया? तो मैं जो बात कर रहा हूं, अगर जैसे ही पता लगाता वो तुरंत पुलिस को, आप प्लीज वेट, दूसरे चोरी की तुरंत कंप्लेन करते। चोरी होती है तो पुलिस बुलाई जाती है। कोई भगवान राम पे आरोप नहीं लग रहा, भगवान राम की निष्ठा और उनकी आस्था पर कोई सवाल नहीं था। ये तो मंदिर का पैसा कोई चुरा लेने वाला एक आम चोर की बात थी। अगर ट्रस्ट ने कार्रवाई कर दी होती तो आप और हम कार्रवाई देख रहे होते, कोई सवाल नहीं उठता। इस्तीफा दे दिया और क्या चाहते हो? नहीं, इस्तीफा तो बात, अभी वहां तक मत जाइए, उससे पहले रहिए थोड़ा। जमीन घोटाले की बात आई, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने भी रजिस्ट्रियां दी थी। किसी ने चिंता नहीं की कि 2 करोड़ की चीज 13 करोड़ में ले रही है ट्रस्ट, तो क्यों ले रही है, कौन दे रहा है, 2-2 4-4 घंटे में रजिस्ट्री पलटी जा रही है। लेकिन क्योंकि ट्रस्ट आस्था का मामला था, इसलिए लोगों ने एक सीमा से ज्यादा बात नहीं की। रामपथ टूटा बनने के तुरंत बाद, आपके यहाँ भी फैजाबाद के वीरेंद्र भाई बताएंगे, तो लोगों ने सवाल किया कि किस गुणवत्ता, किसी ठेकेदार ने बेईमानी कर ली होगी। ट्रस्ट में इतने बड़े साधु संत समर्पित लोगों के नाम से लोगों को रखा गया, ये नया ट्रस्ट बना है, कोई पहले से चला नहीं आ रहा था। सुप्रीम कोर्ट से लेके भारत सरकार इन्वॉल्व है इसमें, और उसके बाद जब सरकार के पास आया, सरकार अगर इसकी जांच करती, ट्रस्ट के लोगों को तो खुद इतनी शर्म लगनी चाहिए थी कि भगवान राम के चढ़ावे को चंदे की व्यवस्था हमें दी गई है, ये हमारे रहते ऐसा कैसे हो गया। वो खुद ही इस्तीफा देके सब चले जाते। इस्तीफा पे भी तमाशा है, न कोई बताता है इस्तीफा किसने दिया, क्या लिखा, कोई अर्जेंसी भी नहीं है। ऐसा लगता है एसआईटी जांच का इंतजार हो रहा है। 11 जुलाई को मीटिंग होगी। अरे सारे अधिकांश ट्रस्टी तो लखनऊ और फैजाबाद में रहते हैं, क्या आपात मीटिंग नहीं बुला सकते? क्या ट्रस्ट के लिए इससे भी ज्यादा आपातकाल कोई स्थिति होगी? आप पुलिस को देते नहीं, पैसा रिकवर करते हैं, चुपचाप घर में रख लेते हैं, चोरी का पैसा रिकवर होके केस प्रॉपर्टी हाँ, होता है। हाँ। ऐसा नहीं अच्छा, होता? खुद ही पुलिस बन गए, घर में लेके आप पुलिस है, खुद ही पुलिस बन गए। पुलिस भी आपके कहने से आ जाती है, चली जाती है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी आपके अनुरोध को तुरंत मान लेती है। एसआईटी किसे रिपोर्ट दे रही है? संजय प्रसाद, जो खुद उस ट्रस्ट के मेंबर हैं। इस अव्यवस्था में आपके मुताबिक बचाने की चेष्टा हो रही है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार और इस अपराध और पाप को अपने सर नहीं लेना चाहती, लेकिन कोई न कोई सरकार से भी बड़ा कौन इसका संरक्षक है, जैसे जिसके सामने योगी जी की भी हैसियत 0 है और दिल्ली वाले भी नहीं बोल रहे पर हैं। चंपत ने तो मना कर दिया। और ट्रेन तो यहाँ से कर्नाटक जाती थी तो नागपुर भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इसलिए धन्यवाद सर। इनको बचाने का भरपूर प्रयास हो रहा है। धन्यवाद। वरना इतनी खुली लूट और धन्यवाद। इतनी लापरवाही बहुत और धन्यवाद। लीपापोती। और एक लाइन, गहनता से पूछताछ का भाई साहब ने, गहनता में वो जेल में आराम से सोए, पुलिस थाने में सोई है और गहनता से पूछताछ हो रही है। गहनता से पूछताछ में पुलिस रिमांड लेती है। या पुलिस आज भी नहीं ली। या पुलिस को रिमांड मनानी क्या कोर्ट ने, उन्होंने मांगा ही नहीं। बहुत शुक्रिया सर, मैं बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं करपात्री जी महाराज को प्रणाम करते हुए उनको इस परिचर्चा में सादर आमंत्रित करता हूं। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और ये जानना चाहता हूं कि ये ना तो चंपत राय पर कोई कार्रवाई हो रही है, ना अनिल मिश्रा पे कार्रवाई हो रही है। आप कल कह रहे थे इन पर कार्रवाई होगी, आज तो गोपाल राव मंगला आरती करा रहा था वहाँ पे। अभी तो मुझे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होते दिख नहीं रही है और ये तो गजब तमाशा चल रहा है। जी, चंपत राय को लोग चंदन का वृक्ष बता रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है जी, आप बोलें, आप बोलें। चंपत राय को लोग चंदन का वृक्ष बता रहे हैं। इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि चंदन के वृक्ष पे सांप होता है और सांप समय के अनुसार जो है डस भी लेता है। चंपत राय जब सर्वे सर्वा हैं और महिपाल ने बता दिया था कि चोरी हो रही है, तो महिपाल को क्यों निकाल दिया गया, साइड कर दिया गया? जब वर्मा ने बताया कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे हैं तो उसको क्यों निकाल दिया गया? भाई साहब ये बताइए, ये जो रुपया पैसे की चोरी हुई है 200 करोड़ के नियर अबाउट, इसका कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद गिरी जी महाराज। गोविंद गिरी महाराज, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप तो कोषाध्यक्ष है ना, जानकारी तो आप होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? और जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि चंपत राय दिखाई ना पड़े और जो है एक दिन पहले लखनऊ में हमारे बच्चे मर गए हैं, सब वहां रो रहे हैं और ये 23 तारीख यहाँ पे जश्न मना रहा है चंपत राय। हु आर यू?
अब आज ये गोपाल लावाद कैसे चला गया, मंगला के आतिफ कैसे चला गया, ये राम जन्मभूमि में चना में तक बंद कर दिया गया था। जब टुन्नू यादव ने कहा कि चरण पादुका और हार जो है बंगलोर भेज दे, गला दिया गया, वो कहाँ से आ गया? ये चांदी के कागभूषुंडी जी को देवी ने दिया था राम जन्मभूमि के पास रखने के लिए, और ये जो है आपके चंपत राय अपने यहाँ बैठ के पूजा कर रहे थे। अब बाद में हमारे सीताराम दास जी महाराज को बुला के ले गए, चलिए महाराज जी आप बताइए कि वहाँ पे हैं, तो सीताराम दास जी महाराज गए अपने गोदी में बैठा के, कहे नहीं चोरी नहीं हुआ, चंपत राय तुम भगवान हो गए हो। वह चांदी का जो कागभूषण दिया गया था वो तुम्हारे लिए दिया गया था कि वहां के लिए दिया गया था। आप क्या करना चाहते हैं? इस भूमि में हमारे चंपत राय संदिग्ध है, ये एसआईटी गठित हो गई, ठीक है। ये चंपत राय बता रहे हैं कि नैतिकता का साथ हमने इस्तीफा दिया है। अरे चंपत राय, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, अगर जरा से नैतिकता आपके पास होती ना तो हमारे स्वर्गीय कल्याण सिंह को आप याद किए होते। ढांचा ढाने के बाद तत्काल कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यदि आप पास जरा सा शऊर होता, बुद्धि होती, तो आप कहते कि जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ, मेरे साथ घटना हुई है, और आप इस्तीफा दे होते। आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये गोविंद गिरी जी ये कोषाध्यक्ष हैं, ये इनके पास कौन सा पावर इस्तीफा लेने के लिए? ये पावर इस्तीफा ये ले सकते हैं क्या? अच्छा नहीं इस्तीफा ले सकते हैं तो ये 11 तारीख को इस पर जजमेंट दिया जाएगा कि इनको रखा जाए नहीं रखा जाए। ये कौन होते हैं? तीसरी चीज एसआईटी उत्तर प्रदेश की है, और यह जो ट्रस्ट है ये ऑल इंडिया की है, ये पीएमओ हाउस से बना हुआ है। पीएमओ हाउस सीबीआई जांच क्यों नहीं करा रही है? ये क्यों सेट हो रहा है? यहाँ पे क्या मामला क्यों दखल अंदाज किया जा रहा है? ये जितने चोर फंसे हैं ये सब अयोध्या के हैं। ये जितने चोर को नाम लिया गया है ये सब अयोध्यावासी हैं। क्या चंपत राय आप अयोध्यावासी हैं? गोपाल राव आप अयोध्यावासी हैं? रहने वाले सब अयोध्यावासी हैं? यह एक साजिश है, इन लोगों की एक साजिश है। निश्चित तौर से छोटे मछलियों पे तो जाल डाला आपने, बड़ी मछलियों पे कब जाल डालेंगे? राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, कुछ भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हनुमान आपके पूरे परिवार को मार डालेंगे, बच नहीं पाएंगे, बच नहीं पाएंगे। अब ये हमारे बीच बैठा हुआ हमारा संतोष भाई है, इसके जबड़े महाराज जी इतना बड़ा श्राप न दें, महाराज जी इतना बड़ा श्राप न दें, किसी की मृत्यु की कामना। और खा करके नंगे बदन रह करके राम जन्मभूमि के लिए हमने प्रत्याग किया है। ये स्वर्णिम इतिहास है क्या? ये लोग स्वर्णिम बोल रहे हैं। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है। यह भी अभागिन माओ बहनों के इन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। अरे भाजपाई लोगों, अरे भाजपा के लोगों, संसद देने वाले लोगों, आप बताओ इस ट्रस्ट को आप भंग कब कर रहे हैं? इनको हटा कब रहे हैं? नया ट्रस्ट का निर्माण कब कर रहे हैं? क्यों किसी को दायित्व नहीं दे रहे हैं? आप बचाने के महाराज जी मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप तमाशा बना रखे हैं चंपत राय जी। महाराज जी एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जिसके पास साइकिल नहीं थी, ये टेम्पो चलाता था, वो 50 करोड़ का आदमी बन गया है। कहाँ से लाया है भाई? ये करपाती 10 बाय 15 के कमरे में 18 करोड़ खा करके जी रहा है। मेरे पास कोई एसी नहीं है, मेरे पास एक पंखा सा छोटा पड़ा हुआ है, गर्मी में डिबेट दे रहा हूँ। क्या मेरे पास आवश्यकता नहीं थी? क्या मुझे नहीं चाहिए था? का मैं तपस्वी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ट्रस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ट्रस्ट में जाऊंगा नहीं, लेकिन ट्रस्ट में जब तक साधु संत महात्मा नहीं जाएंगे, जब तक कारसेवक नहीं जाएंगे, तब तक राम के लोग लूटते रहेंगे। ये लोग महाभ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं। सबसे पहले कार्रवाई चंपत राय पे हो, जिम्मेदारी इनकी है। उसके बाद कार्रवाई अनिल मिश्रा पे हो, जिम्मेदारी उनकी है। दिन कार्रवाई उस गोपाल के ऊपर हो जो मंदिर में कहता है कि चरणामृत ना दिए जाए। बाप रे बाप, सीना टूट जाता है। बिना ठाकुर जी के चरणामृत लिए हम लोग जी नहीं सकते हैं। ये राम जन्मभूमि पुजारियों से कहा यहाँ पे कोई चरणामृत नहीं दिया जाएगा। मैं गवाह हूँ, मैं जाके पुजारी से कहा चरणामृत दीजिए, उन्होंने कहा ट्रस्ट के लोगों ने मना कर दिया चरणामृत नहीं दिया जाए। हमने कहा मैं मर जाऊंगा, अनशन कर दूंगा, भूखे मर जाऊंगा, बिना चरणामृत नहीं जाऊंगा। तो जब बवाल हुआ तो चरणामृत देने की बात कही। मंदिर में जाकर के हम कह दें किसी से, ए त्रिपाठी जी, ये चौबे जी, ए पांडे जी, ये गोपाल राव मना किया है, कोई पांडे नहीं बोलेगा, कोई त्रिपाठी नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सब केवल पुजारी हैं, केवल पुजारी बोला जाएगा। इसकी औकात है ये काम करने की? ये सब चोरी करेंगे, हमारे रुपए पैसे चोरी करेंगे, हमारे कार सेवकों का अपमान हुआ है। कार सेवकों का महाराज जी मैं आपके आक्रोश को, आपकी वेदना को, आपकी पीड़ा को और आपके इस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तत्काल जी बहुत धन्यवाद आपका। इनको निकाल दिया जाए। जी धन्यवाद। लोग बोल रहे थे जी धन्यवाद। चंपत राय का विहिप का कोई योगदान नहीं है। अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय किस पार्टी के हैं?
ये बिहिप के हैं नहीं है। ये बताइए चंपत राय 91 में आए हैं, क्या 91 के पहले मुकदमा नहीं चल रहा था? क्या 91 के पहले वकील नहीं थे? क्या 507 जी महाराज जी, मैं निवेदन करता हूँ कृपया रुक जाएं। मैं डिबेट को अगले चरण में ले जाना चाहता हूँ। मैं आपकी बात को फिर सम्मिलित करूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद अयोध्या के वासियों से धन्यवाद। यदि आप साधु हैं, सन्यासी हैं, तिलक लगाए हैं, राम के बेटे हैं, आज कसम खाओ कि समर हमारा ने पूरी सुरसर तीरा राम काज। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे लोग बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा इनको धन्य देंगे। कृपया थोड़ा रुक जाएं, कृपया थोड़ा रुक जाएं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मेरे निवेदन को स्वीकारें। जी धन्यवाद। निश्चित है ये जो है जेल के शिकंजे में जाएंगे। धन्यवाद प्रधानमंत्री। नहीं, आपकी पीड़ा और वेदना आपके शब्दों में दिख रही है। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और मैं सुरेंद्र राजपूत जी को कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी धन्यवाद। महाराज जी धन्यवाद। अरे महाराज जी को सूचना दी जाए, लग रहा है उनके कान से वो हट गया है। जी आपका धन्यवाद। सुरेंद्र जी को लाया जाए स्क्रीन पे। सुरेंद्र जी, इस घटना ने तो सबको बड़ा स्तब्ध कर रखा है। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि बड़े लोगों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने चोरी की है, पर इनके खिलाफ तो कई कार्रवाई होती नहीं दिख रही। महाराज जी रुक जाइए, अब आपसे निवेदन है, कृपया रुक जाइए। ओके सुरेंद्र जी शुरू बोलिए। हाँ, उनको सूचना दीजिए, उनको पास आवाज नहीं। काफी बातें आपने बोल दी, बाकी जी आप बोलें। और बाकी सारी बातें करपात्री जी ने बोल दी। मैं दो तीन चीजें आपको खाली कह करके, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। जी मैं ठीक करा रहा हूं, आप बोलते रहें कृपया। जी 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 तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं कि ट्रस्ट ने राम भक्तों के साथ विश्वासघात किया है और सारा का सारा विश्वासघात उन ट्रस्टियों ने किया है जो संघ की पृष्ठभूमि के हैं। संघ की पृष्ठभूमि के अलावा तो कोई आदमी नहीं है वहां पर, इसलिए पूछताछ संघ से होनी चाहिए। और संघ ने कैसे इन लोगों के ऊपर, इन चोरों के ऊपर, लुटेरों के ऊपर, डाकुओं के ऊपर कैसे भरोसा किया, और या फिर संघ स्वयं इस लूट में शामिल है। और इस ट्रस्ट को बनाने में प्रमुख भूमिका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई। उन्होंने 1 रुपया सबसे पहले सरकार की तरफ से दिया। तो मोदी जी और मोहन भागवत जी, ये दो लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने लोग छांटे। ये कोई सरकारी यूपीएससी से नहीं आए थे, ये कोई सरकारी परीक्षा से नहीं आए थे, ये कोई और कहीं से नहीं आए थे, सिर्फ संघ की पृष्ठभूमि से आए थे। तो आप एक चीज को बहुत स्पष्ट है कि संघ के बड़े लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। चंपक राय भी शायद मोहरा ही हो, क्योंकि जो बातें हो रही है, जो पैसे की लूट की बात आ रही है, ये कोई 2, 4, 10 करोड़ की लूट का मामला नहीं, हजारों करोड़ की लूट का मामला है आस्था के साथ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, निर्मोही अखाड़े ने पहले आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ वीएचपी ने लूटे हैं। उसके बाद जब मंदिर निर्माण होने लगा तो निर्माण में 40% किसी मिश्रा जी ने मांगा, कट अपना मांगा। उसके बाद आप देखिए 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 45 करोड़ में। और उसके बाद अब रही सही कसर चढ़ावे में कि कुंभ के समय में लोग कहते हैं, संघ भी कहता है और ट्रस्ट भी कहता है कि 16 करोड़ लोग आए और चढ़ावा मात्र 84 करोड़ आया। क्या संभव है एक आदमी 5 रुपया दे? धन्यवाद सर, थोड़ा करपात्री जी ने अधिक समय ले लिया, तो कृपया दूसरे चरण का इंतजार करें। बहुत जी धन्यवाद। बहुत बड़े लोगों का हाथ, सिर्फ 5 सेकंड सर, सिर्फ 5 सेकंड सर, अगर 5 सेकंड। हाँ बोले बोले। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जितने बड़े लोग हैं, इन सब से पूछताछ अगर नहीं होगी तो माना जाएगा कि विश्वासघातियों का ट्रस्ट है। मेरी मांग है ट्रस्ट को भंग करें और ट्रस्ट में धार्मिक लोगों को लाएं, ऐसे पापियों को हटाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। अब मैं सबसे बात समेट के भी संतोष जी के पास विस्तृत उनसे भी बात करूंगा। पहले मैं अमरनाथ जी को बुला लेता हूं। अमरनाथ जी, आप मुझे बताइए, आप तो उस दिन कह रहे थे कि इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन मैं तो देख रहा हूं कि मामूली मुलाजिम जेल भेज दिए गए और बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो तो आज भी घूम रहे हैं। और आज तो सुबह मैंने गोपाल राव को देखा, मंगल आरती करा रहा था, फोटो वायरल हो रही है। राम लला हम शर्मिंदा हैं, चंदा चोर अयोध्या पे धब्बा है। ब्रजेश जी, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने के जो 500 साल आंदोलन चला, जिससे मंदिर बना, सनातन धर्म की गरिमा बढ़ी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी
और मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल ने जितने अच्छे काम किए थे वो इन कालनेमी नकली राम भक्त चंदा चोरों ने उस पर पानी फेर दिया। बहुत दुख की बात है और बहुत शर्मिंदा होने की बात है। और जो ब्राह्मणों के इसमें नाम आए हैं, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, ये तो ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो बाबर के वंशज हमें लगते हैं। दूसरी चीज इनके जात कि के लोग अगर तो बाबर बता रहे चंपत हैं। राय जी स्वयं सामने आकर के, मतलब आपकी चंपत कम्युनिटी राय के जी लोग स्वयं अगर आकर फंसे तो के अब आप उनको बाबर का अपनी बता बात रहे हो। रख के सही बात नहीं पहले बताते। ब्राह्मणों पर बड़ा गर्व करते थे। बिल्कुल बताएंगे। देखिए, राम से बड़ा कोई नहीं है। राम सबसे बड़े हैं। न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई यादव, न कोई वर्मा, न कोई राजपूत। राम ही राम है। राम से बड़ा कोई नहीं। मुझे तो लगता है ब्राह्मण चंपत जो राय से बड़ा शामिल कोई थे, नहीं है, ये सब गोपाल से बड़ा नहीं कोई नहीं है, होम्योपैथी वाले मिश्रा से बड़ा कोई नहीं है। वही चीज मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ी आग है। अगर आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी ने संज्ञान नहीं लिया तो ये समझ लीजिए, जो अभी करपात्री जी जिस तरीके से गुस्सा अपना व्यक्त कर रहे थे, ये आग बहुत कुछ जला के नहीं, क्या कर लोगे आप? नहीं, क्या कर लोगे? समय है। नहीं, क्या कर लोगे आप? भरोसा विश्वास है। ये किसको धमकी दे रहे योगी जी हो? पे भरोसा विश्वास है। योगी जी पे भरोसा विश्वास है कि योगी जी की सरकार नहीं, क्या जो कर कुछ लोगे? रही है उससे हम लोगों को न्याय मिलेगा, राम भक्तों को अरे न्याय सुनिए मिलेगा। तो, नहीं, क्या कर लोगे आप? क्या करेंगे? हाँ, क्या कर लोगे? हाँ, अरे फिर करपात्री ऐसे जी संत अगर गुस्सा हो गए तो हम लोगों को क्या करने की जरूरत है? संत अगर गुस्सा हो गया, वो दुर्वासा ऋषि के रूप में आ गया, तो हम लोगों को गुस्सा होने की क्या जरूरत है? धन्यवाद मिश्रा जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी संतों के आशीर्वाद से फलती फूलती है। जी धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सीताराम दास जी को आमंत्रित करता हूं। सीताराम जी, आपका बहुत धन्यवाद आज भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। पिछली डिबेट में थे तो आपने कहा था कि ये सब इन सब के खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई होगी और एसआईटी भी गठित हो गई है, पर आज हम एक सप्ताह बाद फिर मिल रहे हैं। मामला तो जस का तस है। मामूली मुलाजिम गिनती करने वाले चपरासी क्लर्क जेल गए। जय श्री राम। जय श्री राम जी, प्रणाम। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आप बोलिए। एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद त्वरित कुछ ही घंटों में एफआईआर दर्ज होता है और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है जिसके विरुद्ध साक्ष्य मिलता है, जिसके विरुद्ध तथ्य मिलता है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के हिसाब उन लोगों का त्वरित कार्रवाई होता है। जेल के शिकंजे में बंद होते हैं, उनके घरों पे छापेमारी होती है, उनके बैंक अकाउंट को जो है बैंक मैनेजर को नोटिस दी जाती है, उनके अकाउंट को सीज किया जाता है और भी तथ्य निकाले जा रहे हैं। कार्रवाई होगी। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पे विश्वास और भरोसा है, कोई भी नहीं बख्शे जाएंगे। जो हमारे आराध्य परमात्मा परमेश्वर के घर में डाका डालने का काम किया है वो बख्शे नहीं जाएंगे। सनातनियों की आस्था मर्माहत हुआ, सनातनियों की भावना मर्माहत हुआ है, लेकिन यहीं पे कुछ ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी कोई हैसियत नहीं है इस पे राजनीति करना। राजनीति वो करेगा जो राम भक्त होगा, जो कार से होगा, जो साधु संत होगा। ओके, जो बलवान आपके मुताबिक इधर चोर को चोर कहने के लिए कार सेवक होना जरूरी है। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं पूर्व कार सेवक और हिंदू धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे जी को आमंत्रित कर लेता हूं। संतोष दुबे जी, सीताराम जी तो कह रहे हैं कि किसी को बोलने का ही हक नहीं और एसआईटी तो पूरा काम कर रही है, पर ना तो चंपत पर कोई कार्रवाई, ना अनिल पर कोई कार्रवाई, ना गोपाल पे कोई कार्रवाई। आज हमारे रिपोर्टर कैमरा लेके गए थे, अनिल मिश्रा ने क्या खूबसूरत घर बनवाया है। आप गृह प्रवेश में गए थे कि नहीं? भाई ने लिफ्ट लगवाई है। मैं चोरों से बहुत दूर रहता हूँ और अनिल मिश्रा जी चोर ही नहीं, गौ हत्यारे भी, गोमांस बेचवाते थे यहाँ। अरे तो हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। मैं बिना लाग लपेट बोलता हूँ मिश्रा जी, आपको प्रणाम है कि आपने बहादुर पूर्वक ये डिबेट कराई है। और सीताराम जी हमारे छोटे भाई समान है, नए नए साधु हैं। अभी इनको सच बोलने में डर लगता है क्योंकि महांती का खतरा है, रोड पर मंदिर है, बुलडोज हो जाएगा, तो थोड़ा तारीफ करना बनता है, जरूरी है। बिना तेल लगाए तो अब देखिए क्या, सच बोलने से सब डर रहे हैं जी, कोई नहीं बोल रहा है।
अभी भी सब जलेबी बना रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं। और जिन लोगों ने अयोध्या में 10,000 साधु हैं, उसमें से आधे से ज्यादा महंत हैं और बड़े महंत हैं। जो लोग अपने घर में अपने परिवार को धोखा देकर आए, अपना पिंडदान करके आए, माँ बहन भाई भतीजा सबको छोड़कर आए, साधु बने, राम की रोटी खा रहे हैं, और राम के घर में चोरी हो गई और बोल नहीं रहे हैं। इस देश के 5,000 कथावाचक किन्नरों की भूमिका में खड़े, एक नहीं बोल रहा है। इतनी बड़ी घटना पर कोई नहीं बोल रहा है। क्या हो गया इस देश को? ये कथावाचकों को जो वेश्याओं की तरह कथा कहने से पहले सट्टा साई बांधते थे, क्यों नहीं बोल रहे हैं? राम का घर लूट गया, राम का मंदिर लूट गया, 1250 राम शिलाएं लूट ली गई, सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की। और अभी एक सिंधी समाज के हुआ है, उन्होंने कहा 200 राम शिलाएं, मैंने 2 कुंटल चांदी की राम शिलाएं हमने दी, हमें हिसाब नहीं मिल रहा है। चंपत राय एक ऐसा सातिर चोर है जिसे लोग जो तपस्वी बता रहे हैं वो सब के सब चोर हैं। गोपाल राव क्या है इस ट्रस्ट में? और ये पूरा ट्रस्ट भ्रष्ट है, सब के सब चोर हैं, सब बेईमानी। आप मुझे बताइए कि महिपाल ने 2020-21 में पहली बार फ्लैग किया था, तब चंपत राय ने एक्शन क्यों नहीं लिया? और ये 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी जा रही थी, बड़ा मामला बना, पुलिस में कंप्लेंट दी गई, अगर तब कार्रवाई गई हो गई थी तो अभी नहीं होती। और महिपाल सिंह का स्टेटमेंट, वर्मा इंजीनियर का स्टेटमेंट। आदरणीय मिश्रा जी, सब जब चोर चोर लुटेरे मौसेरे भाई हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? परमहंस रामचंद्र दास, जिनके खिलाफ अयोध्या नहीं पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली संत, जिस चंपत राय के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट नहीं दर्ज करा सके, इन्हीं के सांसद आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह और इन्हीं के सांसद पूर्व में भाई बहने कटियार जो बैकफुट पर चले गए, आदरणीय महंत कमल नयन शास्त्री पीछे चले गए, महिपाल सिंह मोबाइल बंद कर गायब हैं, दीनानाथ वर्मा जी जेई गायब हो गए। सब डरते हैं कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमारा नुकसान हो जाएगा, डर लगता है। जो महत्वपूर्ण गवाह हैं इस मामले के, भाई जी मेरी सुन लीजिए, एक देश से इतने बड़े देश में एक चोर से लोग डरे? 3 चोर है, मात्र 3 चोर हैं, और इन 3 चोरों से डरते हैं। ये संघ परिवार को कौन सा सांप सूंघेगा? क्यों नहीं बोल रहे हैं? मोहन भागवत जी को आगे आना चाहिए। भगवान परशुराम को लकड़हारा बताने वाले चंपत राय को चोर नहीं बता पा रहे, सब हिस्सा लेते हैं भाई साहब, सब लुटेरे हैं। मोहन भागवत तक हिस्सा जाता है, लोग गोल गोल कह रहे हैं। मैं सीधे कह रहा हूं, मोहन भागवत जी भी इसमें शामिल है, पूरा आपके पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो आप आरोप लगा रहे हैं? में शामिल न होते तो उसको मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो प्रस्तुत करिए। बाजी कर रहा है, दुबे जी, बहुत पीड़ा है, दुबे जी, लोगों ने गोलियां खाई, जेल की यातनाएं झेली, अपना घर परिवार बर्बाद होते देखा, और इन चोरों की तारीफ हो रही है। वाह रे विश्व हिंदू परिषद, वाह रे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, तुम्हारे बारे में जो पत्रकार लोग कहते हैं, श्याम मीरा सिंह जो कहता है ना, वो सही कहता है, तुम अंग्रेजों के दुबे जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। बहुत धन्यवाद दुबे जी। राम भक्तों के हत्यारों को आप नृपेंद्र SIT की जांच चल रही है, FIR हो गई, 8 मुलाजिम जेल चले गए, और क्या चाहिए आपको? कौन जेल चला गया? कौन जेल? वो ये तो टायर है, टायर भाई साहब, स्टीयरिंग और मोटर अभी बाकी है, अभी तो टायर गए हैं। असली चोर जो इतने बड़े बड़े रंग महल खड़े किए हैं, जिनको लोग बड़ी चंदन का पेड़ बताते हैं, चोरकटों को, अपराधियों को, राम के द्रोहियों को, देश के द्रोहियों को, आस्था हमारे विश्वास को लूटने वालों को, ऐसा भी हो सकता है दुबे जी, खून को लूटने वालों को इस देश में बड़े बड़े लोग मौन होकर तमाशा देख रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि आप जलन में बोल रहे हैं, हम हो सकता है कि आप में जलन हो, ईर्ष्या हो। अपने NSA में जेल काटा है, साल भर में जेल रहा हूं, तिल कर मरने वाली स्थिति थी। ये चोर लोग हमारी आस्था को लूट ले गए। बहुत धन्यवाद आपका दुबे जी। दुबे जी धन्यवाद। करोड़ रुपया आज तो कोई रुक ही नहीं रहा है, कृपया रुक जाए सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। मैं कल इसीलिए ज्ञापन देने जा रहा हूँ, राष्ट्रपति महोदया को बताऊंगा कि आपसे अंतिम आश है कि इनको, इन गैंगस्टरों को, इन देशद्रोहियों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर में जेल भेजिए। बहुत धन्यवाद आपका। नहीं कर सकते हैं। मैं वीरेन जी को आमंत्रित करता हूं। भाई वीरेन जी, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ बहुत सख्त कार्रवाई होने जा रही है, लेकिन ये तो मामूली मुलाजिमों को जेल भेज दिया गया। चंपत, अनिल और गोपाल पर तो कोई एक्शन ही नहीं। करपात्री जी की तो नाराजगी, उनकी वेदना देखकर मेरा तो हृदय पीड़ा से भर गया। दुबे जी धन्यवाद। अब वीरेन जी बोलेंगे। दुबे जी धन्यवाद। वीरेन जी बोलिए। होटल बना
देखिए, चंपत राय इस ट्रस्ट के महासचिव थे। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होती तब तक इस पर लोगों की विश्वास, आस्था और निष्पक्षता बहाल नहीं होगी। ये बात सही है। वो एक अहंकारी व्यक्ति हैं जो मंच से भी अहंकार की भाषा बोलते थे। उनसे आज की तारीख में कोई आदमी खुश नहीं है और चंपत राय को अपने अहंकार की और अपने शागिर्दों के भ्रष्टाचार की कीमत चुकानी पड़ेगी। आज जितना बीजेपी का, हिंदुत्व का और संघ का नुकसान ये हुआ है, इतना आज तक कभी नहीं हुआ था जितना बड़ा नुकसान चंपत राय के नेतृत्व में ये आरोप लगे हैं। और इस बात को संघ भी समझ ले, भाजपा भी समझ ले और जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो समझ ले। चढ़ावा चोरी ने बीजेपी के उस मंदिर बनाने के, जो मंदिर, राम के मंदिर के निर्माण का जो श्रेय था, उसकी पूरी उपलब्धि को धूमिल कर दिया है। कह रहे थे कि 500 साल के बहुत हमने मेहनत की तब भारत में राम का मंदिर भगवान का बना पाया। बीजेपी का संकल्प था 500 साल में मंदिर बनाए और 5 साल में लूटपाट किनारे कर दिए। तो ये इसी दिन के लिए मंदिर बनाए थे कि ऐसे लोग बैठ जाएं और वो पूरा सोना चांदी, लोगों की आस्थाएं लूटकर किनारे चले जाएं। चोरी संघ में आज तक कभी आरोप नहीं लगा चोरी का, ये आज लेकिन ये आरोप है। और राम मंदिर ट्रस्ट को जो भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, वो गांव-गांव में लोगों के बीच, जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई आपने बलिदान झेला 500 साल, तो ये 5 साल में कसर निकाल ले वो बलिदान के सारा रुपया पैसा हीरा जवाहरात ले उड़ो। अरे थोड़ा धीरे धीरे चलो, रुक के चलो। दान चोरी आस्था की चोरी है और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने प्रतिष्ठा गिराई हिंदुत्व की, उन्होंने बढ़ाई नहीं है। हिंदुत्व में पाखंडी होने का आरोप लगता था, लेकिन पाखंडी का आरोप बर्दाश्त कर लेते थे लोग, लेकिन ये भ्रष्टाचार का, लूट का, विश्वास का खुलेआम ये कैंसर से बड़ी बीमारी इन्होंने दे दी है। ये जितनी जल्दी खत्म नहीं होगी क्योंकि लोगों की उम्मीदें टूटी हैं। मिर्जा जी, पहले लोग कहते थे चंदा मांगा थे, चंदा चुटकी मांगना भिखारियों का काम था। ये भिखारियों को भी इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया। ये वो लोग हैं जो चंदा चुटकी को भी चोरी करके ले गए, मतलब भिखारी पैसा भी चोरी कर लें। आज कहते नहीं, रामचंद्र जी ऊपर बैठे, सीता माता से कहने लगे कि आज मुझको बड़ी हिचकी आ रही है। तो माता ने पूछा क्या हो गया? कहीं लगता है बीजेपी वाले बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ऐसा कहा, कहीं अरे नीचे बड़ा घमासान मचा है अयोध्या में। अरे आजकल तो सुरेंद्र राजपूत दिन भर याद करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ कहा जाता है जब आप किसी को याद करते तो उसको हिचकी आने लगती है। तो भगवान को भी इस समय हिचकी बहुत आ रही है और बीजेपी उनको संकट से निकालने के लिए बीजेपी वाले उनको याद कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, आज वार्ता ज़्यादा नहीं हो पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि जिन लोगों ने आस्थाओं से खिलवाड़ किया है उनको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। आप भी तो अयोध्या के ही हैं वीरेंद्र जी। हम तो अयोध्या के हैं। मंदिर बन रहा था तो लोगों ने जमीन घोटाला किया, तब कुछ नहीं हुआ। अब चंदा घोटाला हो गया, अब क्या होगा? यही बात मैं संतोष दुबे को कब से समझा रहा था, समझ ही नहीं रहे हैं। जब तब नहीं हुआ तो अब कहां से होगा? ये दुबे जी समझ नहीं रहे। देखिए, देश आश्वस्त है कि बड़े लोगों को बचाने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम रहेगी, लोग, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा जी। कंक्लूड करें प्लीज जी। तो आप बस 4 लाइन सुनिएगा और आनंद लीजिए, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं। कि दुकानें सज गई हैं अब ईमान के बाजार में और फरिश्ते भी बिक रहे हैं यहाँ धर्म की आड़ में। धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब ज्ञान की रोशनी हुई तब पता चला आधा देश भूखा आधा नंगा था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, वक्त कम है तो दूसरा चरण में सबको दिए गए सीमित समय पर अपना पक्ष प्रस्तुत करना है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। दिनेश जी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात मत मानिए, आप मेरी, वीरेंद्र जी की भी बात मत मानिए, संतोष दुबे पे झुआ रख दीजिए, इनकी भी बात मत मानिए। करपात्री जी महाराज से तो डरिए,
ब्रिजेश श्राप दे रहे हैं वो। ब्रिजेश जी, करपात्री महाराज जी की जो पीड़ा है उनकी अपनी पीड़ा नहीं है, मैंने तो पहले ही कहा। ये सभी सनातनियों की पीड़ा है, सभी सनातनियों की व्यथा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, और सबको भरोसा है योगी आदित्यनाथ जी पर। मैंने यही कहा ना, आप इंतजार कीजिए। और कुछ लोग देखिए, बिना प्रभु की कृपा के ब्रिजेश भाई कुछ होता नहीं है। अब कम से कम जो लोग भगवान के नाम से दूर भागते थे, गजब का संयोग है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता प्रभु राम श्री राम, प्रभु राम श्री राम, समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी, उनके विधायक जो अभी तक दर्शन नहीं कर पाए थे, राम के नाम से कोसों दूर भागते थे, जालीदार टोपी लगाकर। पर ये कहकर आप बच जाएंगे। राम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का पाखंड उनको नानी जी ने सपने में बताया था। आज सारे के सारे लोग कम से कम राम 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 कर रहे हैं। आप इंतजार कीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अगर कोई प्रभु राम से छल कर सकता है, हाँ, किया है ना? नहीं, पचा लेगा कोई, पचा लिया। नहीं, पीएमओ का जवाब नहीं दिया। गलत फहमी में कोई ना रहे। ओके, धन्यवाद। गलत फहमी में ना रहे प्लीज। आज सहयोग करें जी की सरकार है सर। 30 सेकंड प्लीज। दूध में से मलाई निकाल के खा गए। अब क्या करेंगे, दूध और पानी अलग अलग? हाँ, ये बात सही है। मलाई खा गए। हमारे को जितना भी ये रामद्रोही, राम विरोधी कहना चाहते हैं, वो उसी तरह है जैसे शुतुरमुर्ग रेत में मुंह छुपा लेता है और सोचता है मैं दिख नहीं रहा। ये चोर बेईमान डकैत, संयम, ये चोर बेईमान डकैत जी, जो धन्यवाद नृपेंद्र मिश्रा ने कहा डकैती हुई है, करपात्री जी वही डकैत प्रभु राम को छुपना चाहते हैं। थैंक यू। सबको दिख रहा है डकैती हुई है। और योगी आदित्यनाथ की किसी दिन हिम्मत अतिरिक्त समय नहीं दे कि पुलिस से कार्रवाई कराते हैं। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ का स्टेट सब्जेक्ट है पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर। वो चाहते तो एक दिन में कार्रवाई करा देते। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे निकम्मे और डकारे बहुत धन्यवाद। मैं करपात्री जी महाराज को आमंत्रित करता हूँ। सर, दोनों लोग संयम बरते हैं। सर, पॉलिटिकल ना बनाए। करपात्री जी, आप दोनों की अनुमति से मैं करपात्री जी के पास चलता हूँ। करपात्री जी, मैं फिर प्रणाम करते हुए आपसे कहता हूँ कि क्या इस मामले में जो कार्रवाई हो रही है वो न्यायोचित है, और आस्था की पर जो आघात पहुंचा है, लोगों का जो चंदे का चढ़ावे का हिसाब नहीं मिल रहा है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? करपात्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं। निश्चित तौर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। क्यों? कि चोर ही सिपाही है, सिपाही ही चोर है। चोर ही सिपाही है, सिपाही ही चोर है। ये लोग छुपे और लुके का नाटक कर रहे हैं। जब सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई, जब स्पष्ट हो गया कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अच्छा, ये बताइए, चंपत राय का इस्तीफा जो है कोषाध्यक्ष ने स्वीकार किया। क्या चंपत राय का इस्तीफा कोषाध्यक्ष ले सकते हैं? अधिकार है नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। क्या वो पीएमओ हाउस नहीं जाना चाहिए? चेयरमैन के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि 11 तारीख को जब बैठक होगी तो निर्णय लिया जाएगा। महाराज जी, मेरे मन में एक प्रश्न है। एक प्रश्न है मेरे पास, एक प्रश्न है। चंपत राय साबूदाना खा के अपना पूरा जीवन दिए हैं जन्मभूमि आंदोलन को। अनिल मिश्रा ने अपना पूरा जीवन दे दिया। लोग कह रहे हैं वो क्यों चोर होंगे? साबूदाना खा के, साबूदाना। चोरों की तारीफ कर रहे हैं। ओके, करपात्री जी। और कार सेवकों ने जो अपना जीवन दान दे दिया, कार सेवकों ने जीवन दान दे दिया, उसका क्या होगा? कार सेवकों ने जो जीवन दान दे दिया, कोठारी बंधु ने जीवन दान दे दिया, दक्षिण भारत लोगों ने दे दिया, हमें अयोध्या के लोगों ने दे दिया, जिनके घर पे लाशें बिछी गई और बिना कफन के सज्जन डाल दिया गया, इनका क्या होगा? ये इनका खून चूस रहे हैं, ये साबुदाना खा करके जी रहे हैं और जिन्हें जीवन दान दिया उनके ऊपर नाटक कर रहे हैं क्या? अरे एक घर बनवा लिया अनिल मिश्रा ने तो क्या हो गया? एक महल ही तो अनिल मिश्रा ने बनवाया। अगर घर में लिफ्ट लगवा ली तो क्या हो गया? मिश्रा जी प्लीज यू लिसन टू मी 1 सेकंड। प्लीज यू लिसन टू मी 1 सेकंड। हमारे लिए राम क्या है? राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल द यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, मां मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारा परमात्मा राम है। सारे संसार का परमात्मा राम है। परमात्मा से धोखाधड़ी नहीं चली है। क्यों? कि जो अपराध भगत कर करई राम रोस पावक सो जरई। हम देखे या ना देखे, न्याय देखे ना देखे, मेरा परमात्मा देखेगा, निश्चित दंड देगा। मेरा पूरा विश्वास है। और क्या कहना है? ये लोग जा रहे हैं, आप एक कुटिया में रह गए, एक कमरे में रह गए। भागवत महापुराण। अगर अनिल मिश्रा ने एक महल बनवा लिया तो आपको क्या तकलीफ हो गई?
कोई परेशानी नहीं है। हम कहते नहीं मिश्रा अपना घर स्वर्ग बना ले और स्वर्ग में चले जाए, हमसे क्या परेशानी है। अनिल मिश्रा अपने घर को स्वर्ग बना ले, अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राय अपने घर को स्वर्ग बना ले और स्वर्गपुरी में रहे, हमको कोई एतराज नहीं है। ये स्वर्गपुरी बना करके स्वर्ग में रहे, हमको कोई एतराज नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि ये तीनों अयोध्या छोड़कर चले जाएं? आपके मन की इच्छा है ये? अरे जल्दी छोड़ के जाएं। वकीलों ने कहा है इनका मुकदमा हम नहीं लड़ेंगे और 3 दिन के अंदर अगर अयोध्या नहीं छोड़ेंगे हम अनशन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि अयोध्या के वासी राम के बेटे हैं, राम हमारे बाप हैं, मैं उनका बेटा हूं, मैं लव और कुश हूं। राम के बेटे अयोध्या के लोग लव कुश के अवतार हैं जो राम को भी धराशायी किए हैं। इनके अंदर क्या औकात है? बच पाएंगे? बिल्कुल नहीं बच पाएंगे। परमात्मा के यहाँ देर है और अंधेर नहीं है। जी, मैं सुरेंद्र जी को भी समय देता हूं। सुरेंद्र जी, थोड़ा 20 सेकंड है, मैं इसका कंपनसेशन आपको नेक्स्ट कभी दे दूंगा, पर आज 20 सेकंड में आपका सर रिएक्शन चाहिए कि करपात्री जी जो कह रहे हैं उस बात में आप कितनी सच्चाई महसूस करते हैं। मैं करपात्री जी से 100% सहमत हूं और भारतीय जनता पार्टी आपके के काम की जो बात अभी बोल रहे हैं। मुख्य प्रवक्ता बने हैं उनको बधाई के साथ सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब प्रतिपक्ष में होती है तब तो वो जज बन जाती है, हर चीज में जजमेंट देती है, 2G 3G जीजा जी पता नहीं क्या क्या कहती है कि सब चोर है, सब चोर है। और जब सत्ता में आती है और चोरी के, लूट के, डकैती के और धार्मिक चोरी के जो महापाप है उसके जब आरोप लगते हैं तब कहती है कि नहीं साहब, अरे भैया, मुख्य प्रवक्ता हो जाते हैं, मास्टर जैसे ही उतरे हैं बाउंसर झेल रहे हैं, इन पे 5-7 बाउंसर पड़ चुकी है। एक सेकंड, हाँ कंप्लीट कर। नहीं, मुख्य प्रवक्ता जी को हमने बधाई दी। बधाई देने के बाद हमने स्पष्ट कहा कि जब अपनी गलती होती है तो उसके वकील न बनो और जब दूसरे की कोई कमी आती है प्रतिपक्ष। बहुत धन्यवाद आपका अमरनाथ मिश्रा जी। इन लोगों ने अमरनाथ जी, जिंदगी जज बन के गुजारी है। अगर पैसे खा ही लिए, जमीन में दलाली करी ली, कमीशन ले लिया, एक घर बनवा लिया, महल बनवा लिया, अरबपति हो गए, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के ट्रस्ट के काम आया, अमरनाथ जी पीड़ा में क्यों है? देखिए, पीड़ा तो पूरा सनातन धर्म, सनातन संस्कृति के लोग हैं, मगर योगी जी पे भरोसा है। आपको हम एक घटना बताते हैं। योगी जी गोरखपुर से सांसद थे, तो यही देवी पाटन मंदिर जो तुलसीपुर में है, वहाँ के महंत विधायक हो गए थे बीजेपी से और बड़ा गलत सलत काम कर रहे थे। एक दिन योगी जी पहुँच गए मंदिर और अंदर से चिटकनी लगा के फिर उन्होंने विधायक जी को ठीक कर दिया। अब जिस दिन योगी जी अयोध्या गए, अंदर चिटकनी लगाई, उस दिन सारा कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ये हमें भरोसा विश्वास है। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो बंद करके ट्रीटमेंट करें चंपत राय का, अनिल और गोपाल का? अरे हम कह रहे हैं चंपत राय हो या दंपत राय हो या कोई हो, जिसने राम से द्रोह किया है उसको तो सजा मिलनी चाहिए। ओके, धन्यवाद आपका। चंपत राय का नाम सीताराम दास जी, सीताराम जी क्यों प्रदान जी, प्रणाम सीताराम जी। क्या जैसी इच्छा करपात्री जी की और जैसी इच्छा संतोष दुबे जी ने व्यक्त की और जैसी इच्छा बार एसोसिएशन की है कि ये तीनों पापी जल्दी जल्दी अयोध्या छोड़ दें? देखिए, मैं कोई कानून नहीं हूँ, न मैं कोई न्यायाधीश हूँ, न मैं कोर्ट हूँ। ये सारे तथ्य कोर्ट को निर्णय करना, न्यायाधीश को निर्णय करना। तो ये संतोष दुबे जी बेवजह में ये सब बात कह रहे हैं, मतलब? देखिए, न्यायपालिका पर विश्वास करने वाले लोग हूँ, संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हूँ। संवैधानिक कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, जो कानूनी जो दोष पाए जाएंगे उस तथ्य के हिसाब से सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, विश्वास और भरोसा है। ओके संतोष जी, क्या आप सीताराम जी की बात से सहमत है? कह रहे हैं संविधान पर भरोसा है, सारी कार्रवाई संवैधानिक हो रही है। देखिए इनकी मजबूरी आप समझिए, ये रोड पर मंदिर है, तोड़ दिया जाएगा, बुलडोज हो जाएगा, इसलिए मजबूरी है, फार्म भरना आवश्यक है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 2 मिनट में हम बोल देते हैं। हमने 16 जून को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन नहीं दिया, नामजद FIR कराने के लिए तहरीर हुई, वो दर्ज नहीं हुई। ट्रस्ट का एक चोर आता है कृष्ण मोहन, वो श्री टिन्नू यादव लिख करके FIR होता है और वो उसमें 8 कोहरे गिरफ्तार हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चोर होते हैं वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। मैं एक प्रश्न करता हूं, आप कौन होते हैं FIR लिखाने वाले? मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी से प्रश्न है कि आपने शिलान्यास किया, श्रेय लिया,
आपने उद्घाटन किया, श्रेय लिया, आपने ध्वजारोहण किया, आपका हाथ कांप रहा था, मैंने खूब बढ़िया नौटंकी देखी, आपने श्रेय लिया। अब जब आपके चेलों ने, आपके चमचों ने चोरी कर लिया तो ये श्रेय भी ले लीजिए, हमारी एफआईआर दर्ज करा दीजिए। और आप कौन होते हैं एफआईआर लिखाने वाले? आप कौन है जो एफआईआर लिख ली जाए? आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? उस केस का सुनिए, सीबीआई द्वारा मैं मुख्य आरोपी घोषित हूं। एक बार जब कोई यहाँ नजर नहीं आते थे, खून बहाना था, तब नजर नहीं आते थे, मैं वो हूं, लिखना पड़ेगा कहीं जाएंगे। अरे जब आपका समय था तो हो सकता है आपने, लिखेगी, तो जब समय था तब था ना आपका। मिश्रा जी जैसे बाबरी ढांचा ढाया गया है, उसी तरह ये सरकारें जो राम भक्त, जिन्होंने राम जी का खजाना चोरी किया है, ये सरकारें जाएंगी दूसरी बहुत बहुत धन्यवाद करके जिन चोरों को जेल मैं आप सभी अतिथियों का बहुत सम्मान पूर्वक, करपात्री जी का भी, सभी को प्रणाम करते हुए इस डिबेट का समापन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बन भाई छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको प्रियव्रत दीक्षित, आज अयोध्या की हलचल, जांच और अयोध्या के लोग, स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं, साधु संत क्या कह रहे हैं, इस बारे में पूरी वीडियो रिपोर्ट देंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।